आप सभी को नमस्कार। आयुर्वेंगे चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वह हमारा शल्य तंत्र का एक काफ़ी विशेष टॉपिक है जिसका नाम है अग्निकर्म। अग्निकर्म हमारे फर्स्ट पेपर का टॉपिक है और ये सामान्यतः भी देखा जाता है तो चिकित्सा की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अग्निकर्म से क्वेश्चन हमारा आएगा तो हमें किस तरीके से उसको देखना है, किस तरीके से उसको आंसर करना है, उन्हीं सब चीज़ों पर हम बातें करेंगे और चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हमारा सबसे पहले जो प्रोसेस रहेगा वो अग्निकर्म से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अग्निकर्म में अब हम देखेंगे कि अग्निकर्म एग्जैक्टली है क्या। तो अग्निकर्म आपको कहा जाता है, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो क्षार की अपेक्षा अग्निकर्म को प्रधान माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हम कभी भी कहते हैं कि ये इससे सुपीरियर है, तो फिर वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि सुपीरियर है तो क्यों है। तो इसलिए सुपीरियर है या इसलिए प्रधान है क्योंकि इसमें रोगा नाम पुनर्भवा इसको बोला गया है कि जिन भी रोगों को अग्निकर्म के द्वारा जीता जाता है उनकी दोबारा से उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए क्षार की अपेक्षा अग्निकर्म को प्रधान बोला गया है। अब बात करते हैं कि अग्निकर्म आपको करना है तो कब करना है और कब नहीं करना है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पता है तो इंडिकेटेड में इश्यू नहीं आता। तो सबसे पहले हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन ही देखना है कि कब आपको नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी जो वर्ज्य ऋतु बताई गई हैं, तो वर्ज्य ऋतु में शरद और ग्रीष्म यहाँ पर बताई गई हैं। शरद ऋतु इसलिए क्योंकि शरद में ऑलरेडी पित्त का प्रकोप रहता है और ग्रीष्म ऋतु में उष्ण रहती है। ग्रीष्म ऋतु अपने आप में उष्ण ऋतु है, इसलिए वहाँ पर मना किया गया है। और अग्निकर्म भी उष्ण कर्म है एक तरीके का, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें मना करी गई हैं। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो इसके अयोग्य कौन कौन रहेंगे, तो अयोग्य में देखिएगा पित्त प्रकृति वाले, रक्त पित्त के रोगी जो रहेंगे, अतिसार से ग्रस्त रहने वाले, शल्य जिनका ना निकला हो, दुर्बल हो, बालक हो, भीरू हो यानी कि डरपोक हो, व्रण से पीड़ित हो, किसी को वुंड हो गया है, कोई चोट लगी हुई है वो, या फिर अस्वेद्य। अस्वेद्य का मतलब है जिनका स्वेदन कर्म करना वर्जित हो, उन लोगों को आपको अग्निकर्म नहीं करना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको अग्निकर्म करना है तो उससे पहले आपको क्या डाइट रखनी है, यानी कि पूर्व कर्म में आपको सबसे पहले उसे पिच्छिलन का सेवन करवाना है, ठीक है। और कुछ कंडीशंस में आपको कोई भी भोजन का सेवन नहीं करवाना होता है, तो वो कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए कि वो कंडीशंस कौन सी है जहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन का सेवन नहीं करवाते। तो उसके लिए बोला गया है अश्मरी भगंदर अर्शो मुख रोगा इशु भुक्तः, ठीक है। ऐसे करके बोला गया है कि अश्मरी में, भगंदर में, अर्श में और मुख रोग में आपको बिना कुछ खिलाए ही अग्निकर्म करना है। इसको याद करने के लिए लिखा हुआ है MBA, ठीक है। तो MBA 2 करके हम इसको याद रखते हैं। M से आपको याद रखना है मुख रोग, B से आपको भगंदर, A से अर्श और A से आपको जो याद रखना है अश्मरी याद रखना है। इस तरीके से आपको ये कुछ 4 डिसीज जो है वो याद हो जाती हैं जिसमें कि बिना कुछ खिलाए ही आपको अग्निकर्म करना होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे अग्निकर्म आप कर रहे हैं तो किस द्वारा, मतलब किस स्थान पर करना है और किस चीज़ के द्वारा आप करेंगे। तो देखिएगा, हर एक बॉडी पार्ट के मतलब एक टेम्परेचर होता है कि वो कितने टेम्परेचर को बियर कर सकता है, उसके बाद में वो जल जाएगा। तो हमें कुछ ऐसी ही चीज़ लेनी पड़ती है कि जो केवल उसी पार्ट को जलाए, दूसरे पार्ट को दग्ध ना कर दे या दूसरे पार्ट में अग्निकर्म के द्वारा कोई क्षति ना पहुंचे। तो ऐसी ही चीज़ें हमें लेनी पड़ती है। इसमें जैसे कि त्वचा है, अगर मान लीजिए त्वचा जो हमारी है, अगर हमारी त्वचा की हम बात करते हैं और त्वचा जो हमारी है वो मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस को बियर कर सकती है, या फिर हम कहते हैं कि 4 नहीं 40 डिग्री सेल्सियस तक को बियर करती है। इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि 41 डिग्री सेल्सियस को आगे लेकर आए, ठीक है। 41 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को बियर करे, क्योंकि 40 तक तो हमारी त्वचा उसको बियर कर लेती है, बट 41 पे पहुंचती है वहाँ पर दग्ध होना स्टार्ट होगा, इसलिए हमें 41 वाली ही कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर चाहिए होती है। तो इसी तरीके के कुछ द्रव्य यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसमें कि लिखा है पिप्पल्य, अजा, शक्रद, गोदंत, शर, शलाका। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक लिखी है पास 10, ठीक है। मतलब 10वीं आप पास करो या 10वीं 10th क्लास को पास करो, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो पी से आपको पीपल याद रखना है, एक मिनट रुकिएगा। तो पी से आपको पीपल, ए से आपको अजा शक्रिद याद रखना है, एस से आपको जो याद रखना है वो आपको सर याद रखना है, फिर आपको डी से आपको दा से आपको 10 गोदंत याद रखना है, और जो लास्ट में शाह आ रहा है इससे आपको शलाका याद रखना है। इस तरीके से आपको जो त्वचा दग्ध में यूज़ होने वाले एपरेटस हैं या फिर इक्विपमेंट्स हैं वो आपको आराम से याद हो जाते हैं क्या क्या हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फिर बात करते हैं हम लोग धातुओं में, अगर आपको दग्ध करना है तो वहाँ पर जाम्ब, ओस्ट, इतर लोह का प्रयोग किया जाता है। और सीरस स्नायु अस्थि संधि में अगर आपको करना है तो वहाँ पर छोद्र गुड़, स्नेह का प्रयोग किया जाता है। मधु, गुड़ और स्नेह का प्रयोग वहाँ पर
करते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं तो देखिए दग्ध के लक्षण। अगर आप त्वचा में दग्ध कर रहे हैं तो वहाँ क्या लक्षण मिलेंगे, ठीक है, मांस में दग्ध कर रहे हैं तो क्या मिलेंगे, स्नायु दग्ध में क्या मिलेंगे और शिरा दग्ध में क्या मिलेंगे। तो देखिए त्वक दग्ध अगर हो रहा है तो वहाँ पर शब्द का प्रादुर्भाव होगा, चढ़ चढ़ की आवाज़ आएगी, दुर्गंधता आएगी और त्वक में जो वहाँ पर जो मतलब स्किन है वो कैसी होगी, संकोचित हो जाएगी, यानी कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएंगे उसके अंदर। मांस दग्ध में अगर बात करते हैं तो कपोत वर्णता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कपोत वर्णता को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही ज़रूर मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि एक कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको स्पेसिफिकली याद होना चाहिए। अल्प श्वथु वेदना मतलब हल्की स्वेलिंग रहती है और हल्की सी ही वेदना रहेगी। शुष्क संकुचिता व्रणता, ठीक है, वहाँ आपका जो ड्राइनेस है वो दिखेगी आपको, संकुचित वही कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा और वहाँ पर व्रणता घाव दिखेगा हल्का सा आपको। उसके अलावा स्नायु दग्ध की अगर बात करते हैं तो स्नायु और शिरा दग्ध में बोला गया है कृष्णो उन्नत वर्णता। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक जगह पर आया है कपोत वर्णता और एक जगह पर आया है कृष्णो उन्नत वर्णता, यानी कि एक जगह पर कपोत का मतलब होता है कबूतर के समान दिखता है अपियरेंस, और एक जगह पर काला कृष्ण उन्नत वर्णता दिखेगी। उसके अलावा स्राव सन्नि निरोधश्च, ठीक है, जो वहाँ पर स्राव होता है किसी भी तरीके का, मान लीजिए कैपिलरी है यहाँ से कोई स्राव हो रहा है तो यहाँ पर अग्निकर्म अगर किया जाता है तो ये जो स्राव है ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अस्थि संधि में देखते हैं दग्ध होगा तो क्या होगा। तो बोला गया है रुक्ष अरुणता, कि वहाँ पर रुक्षता होगी और अरुणता आएगी, ठीक है। कर्कश स्थिर व्रणता आपको दिखेगी, यानी कि कठिन हो जाएगा वो जगह जो है वो कठिन दिखेगी और वहाँ पर अस्थिर हो जाएगी वो, ठीक है, और व्रणता यानी कि घाव आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अग्निकर्म के प्रकार देखते हैं तो देखिएगा दग्ध जो दहन आपको करना है वो 4 प्रकार का होता है, वलह, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। वलह का मतलब होता है कि सर्कुलर फॉर्म में, बिंदु का डॉटेड फॉर्म में, विलेखा का मतलब कि लीनियर फॉर्म में होता है और प्रतिसारण का मतलब लेप वगैरह लगाकर उस फॉर्म में। अब दग्ध आप कर रहे हैं तो कौन से प्रकार का दग्ध है उसको देखने के लिए कुछ लक्षण है, जैसे कि सबसे पहले बताया गया है प्लुष्ट। प्लुष्ट का मतलब होता है झुलस जाना, ठीक है। जब आपने देखा भी होगा नॉर्मली कि हम एकदम से अग्नि के तीव्र प्रभाव में आते हैं तो हम झुलस जाते हैं, तो उसी झुलस जाने को कहा जाता है प्लुष्ट। इसके लिए बोला गया है तत्र यद विवरणम प्लुष्टे अतिमात्रम, यानी कि अगर कोई प्लुष्ट है यानी प्लुष्ट प्रकार का दग्ध अगर किसी को हुआ है तो उसकी जो भी जगह पर वो दग्ध हुआ है तो वहाँ पर विवरता आ जाएगी, कलर जो है अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, उसको आपको समझना है प्लुष्ट हुआ है। और उसमें क्या होता है, चिकित्सा अग्नि से तपाया जाता है। दुर्दग्ध में यत्रोतिष्ठन्ति स्फोट तीव्र चोषः, अर्थात वहाँ पर फफोले मिलेंगे और उसमें स्फोट होगा, तीव्र चोष होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, चोष कहते हैं पेन को, दाह होगा, राग होगा, पाक होगा और वेदना चिरो, अर्थात जो वेदना होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। इसमें कभी शीत उपचार कभी उष्ण उपचार करवाया जाता है। उसी के साथ अगर बात करते हैं सम्यक प्रकार का दग्ध हुआ है तो वहाँ पर बोला है सम्यक दग्धम ना अवगाढ़म ताल फरवर्ण सुसंस्थितम, यानी कि जो जगह जैसी है वो प्रॉपर अपनी जगह पर सुचारू रूप में वैसी ही बनी रहती है, कोई भी किसी भी प्रकार की डिसनॉर्मेलिटी या वहाँ पर एनाटोमिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते। इसमें जो चिकित्सा है एक तरीके से हीलिंग चिकित्सा की जाती है शहद और घृत के द्वारा। उसके बाद अतिदग्ध अगर किसी को हो गया है तो वहाँ बोला गया है मांसा अवलंबनम गात्र विश्लेषः, अर्थात जो मांस है वो लटक लटक कर गिरने लग जाता है, गात्र में विश्लेष हो जाता है, यानी कि जो पूरी एनाटॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। शिरा स्नायु संधि अस्थि व्यापद, यानी कि शिरा स्नायु अस्थि संधि के रोग वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि हो जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ उपद्रव है जो कि हमारे कौन कौन से होते हैं, ज्वर, दाह, पिपासा और मूर्छा, ये कुछ उपद्रव है जो कि आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं अग्निकर्म में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अग्निकर्म में बात करेंगे हम किस चीज़ की, अब हम बात करेंगे कहाँ पर आपको करना होता है, किस रोग में। तो देखिएगा बोला गया है कि अग्निकर्म अगर आप करवा रहे हैं और आपको शिरो रोग में या फिर अधिमंत रोग में करवाना है तो आपको भ्रू ललाट शंख प्रदेश में दाह करवाना पड़ता है। और अगर आप वर्तम रोग में करवा रहे हैं तो आपको सबसे पहले नेत्र को ढकना है, किसके द्वारा, गीले कपड़े के द्वारा नेत्र को ढक देना है। उसके बाद रोमकूप और बालों की जड़ में आपको दाह करवाना है, तो वो आपके वर्तम रोग में सक्सेस रहता है। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना होता है, तो देखिए सभी प्रकार के दग्ध करने के बाद में आपको एक घृत का प्रयोग करना पड़ता है जो कि रोपक घृत होता है, हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके लिए ट्रिक लिखी हुई है, मोमू जपो लो रामचंद्र 4-4 बार। मोमू को कहा जा रहा है, मोमू नाम का एक लड़का है कि आप जप लो रामचंद्र का नाम 4-4 बार। तो मोमू से आपको याद रखना है, मो से मोम, फिर मुँह से मुलेठी, जा से जल याद रखना है, लो से आपको लोद्र याद रखना है, रा से आपको राल याद रखना है, और उसके बाद में माँ ज्वारा से मंजिष्ट याद रखना है,
चंद से आपको रक्त चंदन याद रखना है, और 4-4 बार से आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो ये द्रव्य लिए हैं इसका 4 गुना घृत लेते हैं, और इस 4 गुना घृत से 4 गुना पानी लेते हैं। इस घृत का 4 गुना पानी वहाँ पर लिया जाता है, और इसको जब तक पकाया जाता है जब तक इसमें पानी पूरा तरीके से सिद्ध ना हो जाए, केवल घृत बचे। जब घृत केवल बचेगा तो इसको ठंडा करके यूज़ किया जाता है कि चिकित्सा या रोपक या हीलिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं अग्निकर्म में। उसके बाद देखिए धूमोपहत, एक अच्छा सा प्रकरण आता है धूमोपहत। धूमोपहत का मतलब होता है कि किसी के मतलब कोई अग्नि कहीं लगी हुई थी, वहाँ पर केवल धुआं इतना था कि उसके अंदर धुआं चला गया, इनहेलेशन में धुआं चला गया। तो उसमें क्या लक्षण दिखेंगे, तो लक्षण में बोला गया है सबसे पहले कि सा धूमकम निःश्वसति, अर्थात जैसे वो धुआं मतलब जैसे सांस लेता है, सांस बाहर निकालता है, एक्सपायरेशन करता है तो उसमें धुआं निकलता है। साथ ही गृह्यम अन्यत्र व्यक्ति, ठीक है, किसी भी प्रकार का गंध ज्ञान नहीं हो पाता उस धुएं के अलावा। रसान सर्वान श्रुतिश्च उपहन्ते, बोला गया है कि उसको रस इंद्रियों का जो ज्ञान है उससे किसी भी रस का ज्ञान नहीं हो पाता, और साथ ही साथ में किसी भी प्रकार से वो किसी भी चीज़ को सुन नहीं पाता। तृष्णा दाह ज्वर युतः, तृष्णा दाह और ज्वर उसको देखने के लिए मिलते हैं। उसके अब इसमें जो हम बात करेंगे वो हम इसकी चिकित्सा की बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चिकित्सा में बात करने के लिए इसका एक सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो वकस्य हमें याद रखना है, तो वा से आपको यहाँ पर वमन याद रखना है, वा से आप वमन याद रखेंगे, का से कवल याद रखेंगे, सा से आपको शिरो विरेचन याद रखना है, और आ से आपको आहार याद रखना है। तो वकस्य इस तरीके से सीक्वेंस याद रहेगा। साथ ही में अब करना किससे है, तो अगर वमन की बात करते हैं तो वमन आपको करवाना है डम, DUM यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है डम। तो डी से दुग्ध, ऊ से ऊख, और एम से आपको मुलेठी और मुनक्का याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर आपको कवल करवाना है तो कवल में देखिए कवल के नाम में ही छुपा हुआ है कटुरस, लवण, अम्ल और मधुर से कि आप क्या कराएंगे, कवल करवाएंगे। शिरो विरेचन नॉर्मली करवाना है और आहार का सेवन करवाना है जो कि षड रस युक्त आहार रहेगा। तो इस तरीके से एक जो हमारा प्रकरण है अग्निकर्म का वो हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मैंने आपको एज अ नोट फॉर्म ये टॉपिक समझाने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल की वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आगे शेयर करना भी ना भूलें। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरेशनल रहता है। थैंक यू सो मच।